हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे ऐसे मांगा की जो आते ही तुरंत सेकंड प्लेस पर आ गए। इसने जुजुत्सु काइसेन तक को पीछे छोड़ दिया है। इसका नाम है कागुराबाची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको एपिसोड नंबर 1 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है द डेली लाइफ ऑफ बाप और बेटा। ये दोनों स्वॉर्ड स्मिथ होते हैं जो कि स्वॉर्ड बनाते हैं, और ये कोई ऐसी वैसी स्वॉर्ड नहीं होते, ये डीमन स्वॉर्ड कहलाती है, जिसमें बहुत सारी पावर, अनोखी अनोखी पावर होती है। तो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का बाप, जिसका नाम रोकिहिरा कोनिशिने होता है, वो सबसे बहुत फेमस स्वॉर्ड बिल्डर होता है, जो स्वॉर्ड बनाता है, बहुत फेमस। इसी ने डीमन स्वॉर्ड्स को बनाया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर हर दिन अपने पापा से स्वॉर्ड बनाने का तरीका सीखता है और उसके साथ काम करता है। एक दिन मेन कैरेक्टर का पापा अपने मछलियों से ऐसे ही बात कर रहा होता है, तभी मेन कैरेक्टर उसे टोकता है और बोलता है, नाश्ता तैयार है। क्या आप फिर से मछलियों से बात कर रहे हैं? हाँ, उन मछलियों ने कहा कि वो अपने सीखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, झूठ है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग फिर से काम पर लग जाते हैं और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है उन्होंने मछलियाँ खुद से खरीदी थी। तभी एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, उसमें उसके पापा चिल्ला रहे होते, चीरो देखो मैंने शॉपिंग से कुछ लाया है, टाडा फ्रेश गोल्ड फिश। तभी चीरो बोलता है, अब इसकी केयर कौन करेगा, तुम्हें पता है कैसे करते हैं? तभी उसके पापा ने कहा कि दुकानदार ने कहा कि ये गुड लक लाते हैं। तभी इन लोगों में फालतू की मछलियों को लेकर बहस होने लगती है कि इसे रखें या फिर ना रखें, इसकी गुड केयर या फिर यही फालतू का। और उसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि ये लोग अपने काम पे लगे होते हैं, पूरे मन लगा कर टन टन। तभी वहाँ पर एक और नया बंदा आता है और बोलता है, वो लगता है वो लोग काम कर रहे हैं। तभी मेन कैरेक्टर का पापा बोलता है, क्या हम खा सकते हैं? चीरो तुम्हारा हाथ कैसा है? तभी चीरो बोलता है, ये ठीक है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, मैं कुछ गिफ्ट लाया हूँ। तभी मेन कैरेक्टर का पापा बोलता है, कम से कम आने से पहले हेलो तो बोलते। तभी ये बंदा बोलता है, सॉरी सॉरी। इस नए बंदे का नाम शिबा होता है। तभी रोकोहिरा पूछता है, टाउन डोंग कैसा है? तभी शिबा बोलता है, शांति से बहुत दूर। तुम बहुत बड़े हो गए हो चीरो। तभी चीरो बोलता है, प्लीज उन गोल्ड फिश को मत मारिएगा। तभी शिबा बोलता है, तुम्हारे पापा एक अच्छे टीचर हैं। अगर तुम अपने पापा को जानते हो तो तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि वॉर के दौरान तुम्हारे पापा ने जो सोर्स बनाए थे वो सोल्जर से ज्यादा जरूरी है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे पापा ने बहुत लोगों को बचाया, वो एक हीरो है। तभी चीरो बोलता है, ऐसा है, मैं ये स्टोरी 100 बार से ज्यादा सुन चुका हूँ। इसके बाद ये लोग कुछ बातें करते हैं, फिर शिवा वहाँ से चला जाता है। तभी रोकोहिरा बोलता है, तुम 15 साल के हो चुके हो, अगर तुम एक अच्छे मास्टर बनना चाहते हो तो मुझे तुम्हें कुछ सिखाना पड़ेगा। तभी चीरो बोलता है, सिखाओ मुझे, मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि कि मैं तुम्हारे लेवल तक पहुँच सकूँ। तभी रोकोहिरा बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, और उसे एक स्वॉर्ड दिखाता है और बोलता है, हमारे स्टोरेज रूम में बेसमेंट की गहराई में हमारे पास कुछ तलवारें हैं जो कि तुम्हारे पैदा होने के पहले बनाई गई हैं। उसके बाद ये थोड़ा स्वॉर्ड का ज्ञान झाड़ता है कि स्वॉर्ड अगर अच्छे हाथों में जाए तो वो अच्छाई करती है और बुरे हाथों में जाए तो सिर्फ मारने का काम आती है। उसके बाद कहानी डायरेक्ट 38 महीनों बाद की आती है। मतलब ये सब जो चल रहा था ये सब सारा फ्लैशबैक था। तो प्रेजेंट टाइम लाइन में कुछ गुंडे होते हैं जो कि कुछ लोगों को मार रहे होते हैं। ये गुंडे बेसिकली याकुजा के लोग होते हैं और जो पिट रहा होता है वो लिबरेशन आर्मी का लोग है। लिबरेशन आर्मी का लास्ट वाला ये बंदा बोलता है, तुम लोगों के आने के पहले सिटी एकदम शांति से चल रही थी, लेकिन तुम लोगों ने सारा कुछ ले लिया हम लोगों से। तभी एक गुंडा उसे मारता है और बोलता है, मुझे बताओ कोई और हमें फॉलो कर रहा है? तभी एक अननोन बंदा आता है और बोलता है, मुझे ये संभालने दो। ये बंदा बेसिकली एक सोर्सरर होता है, वो अपने जादू से इस बंदे को मारने ही वाला होता है। तभी उससे पूछता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुमने ये पहली बार देख रहे हो? बेसिकली ये बंदा याकुजा से पैसा लेके काम करता है और फिर यहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी ओर ट्रेन की आवाज आती है जिसमें चीरो बैठा होता है और अचानक से वहाँ पे शिवा सान आ जाते हैं। तभी चीरो बोलता है, हम लोग स्टेशन पे मिलने वाले थे ना? तभी शिवा सान बोलते हैं, है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी आज मौसम बहुत अच्छा है। और बोलता है, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तुम्हारा स्कार, अगर तुम इसे ठीक कर सकते हो तो कर क्यों नहीं लेते? चीरो कोई जवाब नहीं देता है। तभी शिवा बोलता है, ये उतना भी बुरा नहीं लगता है। सुबह में जब भी शीशे के सामने मैं अपना मुंह धो रहा होता हूँ, मैं हमेशा इसे नोटिस करता हूँ और दिन की शुरुआत में इसी नफरत से करता हूँ। तभी शिवा बोलते हैं, अगर तुम इसी तरह अपनी जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। उसके बाद वो लोग ट्रेन से उतरते हैं और बोलते हैं, लगता है इस सिटी को याकुजा चलाते हैं। ये याकुजा बिल्कुल उन लोगों की तरह है, क्या हम सही हैं? तभी शिवा बोलते हैं, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हमने जो सबूत जुटा है वो इसी डायरेक्शन को दिखाते हैं। अगर तुम तैयार हो तो चलो काम पे लगते हैं। तभी चीरो बोलता है, हमें पहले सिचुएशन को देखना होगा, अगर हम नेगोशिएट कर सके तो हमें करना होगा। तभी वहाँ पे अचानक से
से भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सामने देखता है कि लाइब्रेशन आर्मी के लोगों को मारकर टांग दिया गया है। तभी शिवा बोलता है, मुझे याकुजा का हाइड आउट पता है। तभी चीरो बोलता है, दिखाओ मुझे। यहाँ पर कुछ बंदे बाहर खड़े होते हैं और कुछ जुए खेल रहे होते हैं। तभी अचानक से एक छुरी उनके पास आके लगती है और एक बंदा कट के मर जाता है। तभी एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर चिहिरो की और बोलता है, सॉरी मैंने आपकी बात बीच में काट दी, लेकिन वो कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। उसके बाद चिहिरो सबको मारने लगता है। तभी याकुजा का हेड फोन पे बात कर रहा होता है, बोलता है, तलवारें जो वॉर में यूज की गई थी, चुप रहने से तुम्हें कोई फायदा नहीं, इसके बाद हम तुम्हारी फैमिली पर जाएंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है, मेरे पास फैमिली नहीं है। हाँ हमें पता है, तुम्हारे पास एक छोटी बहन है। ओए जाके उसे लेके आओ। तुम खुद को ब्लेम कर सकते हो इतना गंदा झूठ बोलने के लिए। कुंडे जा ही रहे होते हैं कि तभी मेन कैरेक्टर सबके हाथ पैर सब कुछ काट देता है। तभी याकुजा का हेड बोलता है, तुम कौन हो, सारे गार्ड्स कहाँ पे हैं? तभी शिबा बोलता है, चीफ तुम्हारे लोग यहाँ पे पाद रहे हैं। रोकुहारा कुनिशिगे उस बच्चे का बाप है, तुम लोगों को ये याद रखना चाहिए। तभी चीरो बोलता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, उसके बाद तुम लोग जैसे कचड़े को मैं जिंदा रहने नहीं दूंगा। तभी याकुजा हेड ने बोला, मार दो इसे भी, टांग दो। यही दूसरी ओर शिबा बता रहा होता है कि रोकुहारा कुनिशिगे उसने उस ब्लेड पर सॉर्सरी किया हुआ है। वह जो ब्लेड बनाता है उसमें एक अजीब जादुई शक्ति होती है। ये ब्लेड जो ये लड़का चला रहा है वो लास्ट बनाया हुआ उसका ब्लेड है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जादू यूज करता है, अपना ब्लेड निकालता है और सबको काटने लग जाता है। इन द एंड वो सबको काटता रहता है जब तक कि सारे लोग मरने जाते हैं। मरने के बाद उसके बाद चीरो गैंग के लीडर से पूछता है, हिशाकू के बारे में तुम जो भी जानते हो मुझे बताओ। वही सबको ऑर्डर देता है, वो हेड है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। तभी गैंग लीडर बोलता है, हिशाकू वो मॉन्स्टर, अगर तुम उसे खोज रहे तो तुम लोग पागल हो। तभी चीरो बोलता है, मैं पागल हूँ, अगर वो मॉन्स्टर है तब भी वो मुझे रोक नहीं पाएंगे, ये लोग मैं सबको मार दूंगा। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय। और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कि नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके।